देखो जी, आज हमारी ये 13.2 एक्सरसाइज, जिस टॉपिक का नाम है वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब इस वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो शेप्स आप में कनेक्ट होकर क्या करेगी, एक पर्टिकुलर टाइप की शेप बनाएगी। उसके अंदर टोटल कितना वॉल्यूम है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि ये हमारा पहला ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 देखो क्या है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन standing on a hemisphere with both of their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius। तो क्या कह रहा है कि मेरे पास एक कोन है, वो स्टैंड कर रहा है एक हेमिस्फीयर से। वो किस पे कर रहा है? मेरे पास एक हेमिस्फीयर पे, ठीक है। बोथ ऑफ देयर, दोनों हेमिस्फीयर और कोन का रेडियाई सेम बता रहा है, ठीक है। बोथ ऑफ देयर रेडियाई इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। ठीक है, ये हमारा रेडियस क्या कह रहा है कि ये 1 सेंटीमीटर का है। ये कितने का है? 1 सेंटीमीटर का। और हाइट ऑफ कोन भी हमारी 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे को जो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो मुझे इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको जैसे टॉपिक क्या था, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो इसमें देखो दो शेप होगी, एक कोन हो गया, एक हेमिस्फीयर हो गया। ये कनेक्ट होकर एक सॉलिड बना दिया इसने। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर टोटल कितना वॉल्यूम है इस सॉलिड के अंदर, मतलब वॉल्यूम बताना है इस सॉलिड का, ठीक है। तो अब इसमें हम कैसे करते हैं, ये दो शेप्स हैं। अब कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे को ये भी देखा, रेडियाई हेमिस्फीयर का और कोन का सेम है, और हाइट ऑफ कोन किसके बराबर है? रेडियाई ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर है। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम अगर मैं तुमसे पूछूं, रिक्वायर्ड वॉल्यूम वो क्या क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। ये 1/3 कॉमन आ जाए, ये पाई कॉमन आ जाए, ये आर स्क्वायर कॉमन आ जाए। यहाँ पे क्या बचेगा? एच प्लस 2 आर, एच प्लस 2 आर, ठीक है जी। 1/3 पाई को तो पाई रहने दो क्योंकि आंसर मुझे पाई में निकालना है। रेडियस की वैल्यू 1, हाइट की वैल्यू 1, हाइट ऑफ कोन की वैल्यू कितनी थी? 1, और रेडियस की वैल्यू भी 1। तो ये 1, 2 1 जा 2, 2 + 1 3। तो ये आ जाएगा मेरा पाई/3। ये तो पाई/3 आ जाएगा ना मेरा, और ये इंटू 3, 3 से 3 कट गया मेरा पाई। और यूनिट याद रखना, अगर सेंटीमीटर में वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब हमारी लगता है क्वेश्चन। इसमें से कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो। दोबारा से बता रहा हूँ, हमारे टॉपिक का नाम है क्या है? वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। हमारे को क्या होगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर शेप के अंदर दो या दो से ज्यादा शेप वाली फिगर को कनेक्ट करके दे देंगे, और वो कहेंगे टोटल इसका वॉल्यूम निकालो। तो टोटल वॉल्यूम में देखो, जैसा कि पहला क्वेश्चन करा मैंने, ये हमारा कोन का वॉल्यूम था, ये हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम था। तो कोन के वॉल्यूम में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड करके हमारा टोटल सॉलिड का वॉल्यूम निकल गया। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमारा टोटल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कर रहा है। एक रशल रशल नाम का इंजीनियर, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। वो कहता है कि मैंने एक मॉडल बनाना है। उसने मॉडल में क्या कहता है, shaped like a cylinder with two cone attached at its two end by using
थिन एल्यूमिनियम शीट। वो कह रहा है कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर के एक दोनों एंड पे मैंने एक कोन अटैच करना है, दोनों एंड पे क्या करना है, कोन अटैच। तो नीचे भी एक कोन अटैच कर दिया, ऊपर भी कोन अटैच कर दिया, ठीक है। और इसके बाद वो कह रहा है कि जो ये हमारा डायामीटर है सिलेंडर का, बेस का डायामीटर वो है 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर के बेस का डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। और वो कह रहा है कोन की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर की, कोन की हाइट मैंने ले ली 2 सेंटीमीटर। टोटल जो ये इन्हें मॉडल बनाया है, टोटल जो ये पूरा मॉडल बनाया है, इसकी पूरे की हाइट है 12 सेंटीमीटर। दोबारा से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है मेरे पास। हमारे पास एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उस बंदे ने एक मॉडल बनाया है, बच्चे ने। वो कैसे बनाया है, एक सिलेंडर बनाया और उस सिलेंडर के दोनों एंड पे एक कोन, दोनों एंड पे कोन अटैच कर दिए, ठीक है। सिलेंडर का जो ये बेस है उसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। और दोनों कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखी है, और पूरे मॉडल की हाइट 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहली बात तो मैं ये पूरे मॉडल की हाइट में से अगर दोनों कोन की हाइट माइनस कर दूं तो ये सिलेंडर का मैं निकाल सकता हूँ कितना आएगा, 12 माइनस 4, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है इस मॉडल के अंदर टोटल कितनी एयर कंटेंट हो जाएगी। अब एयर कंटेंट का मतलब अंदर का वॉल्यूम पूछ रहा है। आपको पता ही है जैसा कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कितना स्पेस उस चीज के अंदर आ सकता है, वही उसका मॉडल, वही उसका वॉल्यूम होता है। तो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम इसमें क्या आएगा बताओ, रिक्वायर्ड वॉल्यूम। देखो अब ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अगर मुझे इस पूरे मॉडल के अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है तो कैसे निकालेंगे। एक तो हमारे पास सिलेंडर है, दो कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन, वही लिखा मैंने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन। और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दो कोन का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अच्छा इसके अंदर मैंने देखो सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट में ना डिफरेंस डाल रखा है, एच और एच डैश। क्यों, क्योंकि देखो हमारी कोन की हाइट 2 है और सिलेंडर की हाइट 8 है। तो कोन सिलेंडर की हाइट को मैंने एच से डिनोट कर दिया और कोन की हाइट को मैंने एच डैश से कर दिया। दोनों की अब सेम नोटेशन मत पा देना, जब डायमेंशन अलग हो तो अलग नोटेशन पानी है। तो दोनों, एक में एच पा दिया, एक में एच डैश पा दिया। पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर दोनों में ले लिया कॉमन, यहाँ पे बचेगा एच, यहाँ पे बचेगा 2/3 एच डैश। एच कितना है, एच क्या था, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी निकाली थी आपने, 8। 2/3 एच डैश क्या था, एच डैश था मेरा हाइट ऑफ कोन, कोन कितना था मेरा ये, कोन की हाइट कितनी थी हमारी 2, तो एच डैश की वैल्यू आ गई 2। तो 2 जा 4/3, एलसीएम लेके आ जाएगा 24 + 4 28/3 आ जाएगा। 14 से ये 2 कैंसिल होके, ठीक है, 3 से ये 99 कट के लास्ट में 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा।